अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमने टमाटर चावल बनाए हैं। बहुत ही मज़े के बने और सिंपल हमने इसे प्रेशर कुकर में बनाया, लेकिन बहुत ही लजीज बना। कोई हमने इसमें चिकन, गोश्त या फिर दालें वगैरह, आलू कुछ भी शामिल नहीं किया। सिंपल सा पुलाव हमने तैयार किया। बहुत ही यम्मी बना, बहुत ही आसान तरीके के साथ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका पुलाव भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमें ये क्विक चाहिए, इसलिए हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 1 कप घी ले लेना है और उसे हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इसमें हमने 3 कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। बिल्कुल छोटा छोटा करके काटिएगा और हमने इसमें शामिल कर देनी है प्याज। इसे हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा सुनहरा हो जाए। और इस टाइम पे हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पात, 2-3 अदद लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद छोटी इलायची शामिल करके प्याज को हमने भून लेना है। और जब प्याज हमारी सुनहरी हो जाए, इसमें अच्छा सा कलर आने लगे, तो इसके साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। भर के 1 चम्मच हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देना है और इसे भी हमने इसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इससे आपके चावलों में एक अच्छा टेस्ट आएगा और फ्लेवर भी इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये टमाटर वाली चावल है, तो टमाटर के बग़ैर तो ये पकेंगे ही नहीं। तो इसमें जो टमाटर हम शामिल करेंगे उसे हमने सबसे पहले पीस लेना है। आप चॉपर में डालें या फिर मिक्सिंग जार में डालें या फिर ग्रेटर की मदद से छोटा छोटा करके इसका पेस्ट बना लें। जब भी पुलाव वगैरह बनाएं तो इसमें टमाटर कभी भी टुकड़ों में कटा हुआ मत डालें। वो कभी भी अच्छे से फिर मिक्स नहीं होता और आपके चावल सही से फिर नहीं बनते। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो 4 से 5 अदद बड़ी वाली टमाटर है मेरे पास और उन्हें हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसे हमने इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास सादा चावल का मसाला है, सिंपल सा घर का बना हुआ, जिसमें हमारे पास हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर मिक्स करके हमने रखा है, वो ऐड करेंगे। और इसके साथ ही 1 कप हम इसमें दही शामिल करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब हमने इसमें टमाटर का पानी भी खुश्क करना है, दही का पानी भी खुश्क करना है और बिल्कुल इसमें से ऑयल हमने निकाल लेना है। सेपरेट हो जाए ऑयल तो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, ऑयल इसमें से निकल चुका है। अब हमारे पास 1 किलो चावल है, तो चावल हमारे पास 4 गिलास बनते हैं, तो इसमें हम 8 गिलास पानी शामिल करेंगे। आप अपने चावलों को देखकर उसी हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा, आपके चावल कितना पानी सोखते हैं। और इसे एक उबाल आने तक हमने पका लेना है और इसके साथ ही हमने इसमें नमक भी शामिल कर देना है। तो 2 खाने के चम्मच भर के हम इसमें नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, इसमें हमने ये चावल ऐड कर देने हैं। सेला चावल है मेरे पास, 1 किलो चावल है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसका पानी हमने निकाल लिया है और एक स्ट्रेनर में हमने चावल डाल दिए हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। और ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। 2 से 3 पुदीने की पत्तियाँ ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए और इसके साथ ही हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। और चावल ऐड करने के बाद देखिए, पानी का लेवल चेक करेंगे। अगर थोड़ा सा कम लगे तो मज़ीद इसमें गर्म पानी थोड़ा सा कप के हिसाब से ऐड करेंगे। मेरे हिसाब से इतना पानी इसके लिए काफ़ी है। और इसके बाद हमने इसे प्रेशर कुकर लगा देना है और 3 मिनट तक हमने इसे प्रेशर कुकर में पका लेना है। और इसके बाद हमने चूल्हा ऑफ़ करके तकरीबन 5 मिनट का इसे रेस्ट दे देना है। और जब 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे तो चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।